नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान जेईएन भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान जीके का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कोटा। दोस्तों पूछा किसका है? राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अलवर को। किसे कहा जाता है? अलवर को। अब अलवर को सिंह द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि अलवर की आकृति है वो उस जो दूसरे राज्य के साथ सीमा लगती है वो शेर के मुंह के समान या उस तरह के होने के कारण इसे कहा जाता है सिंह द्वार। इसको कहा जाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड। क्या कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है अलवर को। अब राजस्थान का स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि इस यहाँ पर विदेशी ब्रांड की क्या बन रही है? शराब बनाने की फैक्ट्रियां हैं, इसीलिए राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना इसे पूर्वी राजस्थान का, किसका? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। ध्यान रखना मेरा सवाल है पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, ठीक है। अब देखिए अलवर को और क्या कहा जाता है? तो अलवर, ध्यान रखना अलवर की स्थापना किसने की थी? अगर सवाल पूछ ले कि अलवर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो अलवर के एक शासक हुए थे राव राजा प्रताप सिंह, और राव राजा प्रताप सिंह ने ही अलवर की स्थापना की थी। अलवर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो यहाँ पर राजस्थान का सबसे छोटा, राजस्थान का ध्यान रखना सबसे छोटा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है यहाँ पर और उसका नाम क्या है? सरिस्का। क्या नाम है? सरिस्का ए। वैसे सरिस्का है वो उसके सामने ए लगता है, बाकी सरिस्का है वही कहां पर है? यहीं पर है। अगली चीज, मुसी महारानी की छतरी पूछी जाती है कई बार एग्जाम में। मुसी महारानी की छतरी कहां पर है? तो मुसी महारानी की छतरी भी कहां पर है दोस्तों? अलवर में है। अगली चीज ध्यान रखना कि आग किससे जलती है? माचिस से जलती है, और माचिस के जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, माचिस की जो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो औद्योगिक कारखाने हैं, यानी माचिस के सर्वाधिक औद्योगिक कारखाने वो पर कहां पर है पूरे राजस्थान में? वो है अलवर में। माचिस का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है यहाँ पर, यानी माचिस के सर्वाधिक यहाँ पर क्या है? कारखाने हैं। इसके अलावा अलवर से संबंधित एक दो बातें और पूछ लेते हैं कि अलवर के अंदर किसका मेला आयोजित होता है? तो देखिए यहाँ पर भर्तहरि का मेला। किसका मेला? भर्तहरि का मेला भी एग्जाम में पूछा गया है। अलवर से संबंधित दो चार बातें हैं जो आपके साथ कर लेते हैं कि अलवर में एक झील है जिसका नाम है सिलीसेट झील। क्या नाम है? सिलीसेट झील। और इस सिलीसेट झील को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राजस्थान का नंद कानन। राजस्थान का क्या कहा जाता है? नंद कानन कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो ये अलवर है, यह अलवर पूर्वी राजस्थान के अंदर क्या कहलाता है? पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। तो अलवर के बारे में एक दो बार वापिस सुन लीजिए। अलवर के बारे में, अलवर को कहा गया है राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। क्या कहा गया है? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा गया है। इस यहाँ पर सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? यहाँ पर सबसे ज्यादा राजस्थान में माचिस का उत्पादन होता है। माचिस की औद्योगिक फैक्ट्रियां ज्यादा है। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है सिलीसेट झील, और सिलीसेट झील को ही राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंद कानन कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट, इसे कहते हैं राजस्थान का सिंह द्वार। राजस्थान का सिंह द्वार, लॉयन डोर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अलवर को। अगली बात, राजस्थान के अंदर नाथ संप्रदाय के एक गुरु हुए थे जिनका नाम था भर्तहरि, और भर्तहरि का यहाँ पर क्या है? तपोस्थली, और यहाँ पर भर्तहरि का मेला आयोजित होता है सरिस्का अभ्यारण्य में। अलवर की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह ने की थी मुगलों के समय। मुसी महारानी की छतरी कहां पर है? तो मुसी महारानी की छतरी भी अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। अब देखिए आगे,
राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का ए, कौन सा? सरिस्का ए है, वो भी कहां पर है? अलवर में है। ध्यान रखना दोस्तों, ये सवाल एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान का शिमला, क्या पूछा है? राजस्थान का शिमला उपनाम से मशहूर है, यानी राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, उदयपुर है, आबू है, चित्तौड़ है और जयपुर है। दोस्तों सवाल पूछा है राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? आबू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला। अब माउंट आबू से संबंधित और क्या क्या सवाल बनते हैं? तो माउंट आबू राजस्थान का वो स्थान है, अगर स्थान पूछे, मैं यहाँ पर स्थान लिख रहा हूं, ध्यान रखना, स्थान बराबर सर्वाधिक, यहाँ पर क्या होती है? सर्वाधिक होती है बारिश। स्थान की बात करें तो कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक बारिश किस स्थान पर होती है? माउंट आबू में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सर्दी, राजस्थान में सर्वाधिक सर्दी किस स्थान पर पड़ती है? तो वो भी पड़ती है माउंट आबू में। क्या? सर्वाधिक सर्दी भी कहां पर पड़ती है? माउंट आबू में। अगली चीज, ये जो माउंट आबू है, ये माउंट आबू किस जिले में है अगर पूछ ले तो सिरोही जिले में है। कहां पर है? सिरोही जिले में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है वो नक्की झील है। कौन सी झील है? नक्की झील। और नक्की झील भी कहां पर है? माउंट आबू पर्वत पर ही है, जिसको कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया था। इसके अलावा जो वैज्ञानिक कहते हैं वो कहते हैं कि ये एक क्रेटर से निर्मित झील है। तो नक्की झील है माउंट आबू के अंदर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सर्दी सर्वाधिक माउंट आबू में पड़ती है, सर्वाधिक बारिश किसी स्थान की पूछे तो वो क्या करोगे? माउंट आबू। देखिए नेक्स्ट, नक्की झील माउंट आबू में, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। और माउंट आबू एक अभ्यारण्य है माउंट आबू में, माउंट आबू अभ्यारण्य। और माउंट आबू अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर जंगली मुर्गे हैं। क्या है? जंगली मुर्गे बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो माउंट आबू में जंगली मुर्गे भी पाए जाते हैं, जंगली मुर्गों का अभ्यारण्य भी है, और ये सिरोही में है, और इसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है। सारे सवाल पूछे गए हैं, ध्यान रखना। तो इस सवाल को आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है और काफी अच्छा सवाल है। पर्यटन विभाग द्वारा ग्रीष्म महोत्सव कहां मनाया जाता है? अब पर्यटन विभाग है वो ग्रीष्म महोत्सव कहां मनाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है? सिरोही, फिर लिखा है आपका उदयपुर, फिर लिखा है झालावाड़, और फिर देखिए लिखा है जैसलमेर। ग्रीष्म महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? देखिए पूरे राजस्थान में जब गर्मी पड़ती है तब लोग उत्सव मनाने के लिए, गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए कहां पर जाते हैं? वो जाते हैं सिरोही में। कहां पर जाते हैं? सिरोही में। तो सिरोही में भी कहां पर? आबू के अंदर। कहां पर? माउंट आबू के अंदर ग्रीष्म महोत्सव। और अगर पूछ ले कि राजस्थान में शरद महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव अगर आपको कभी भी एग्जाम में पूछ ले तो दोनों का ध्यान रखना कि जहां गर्मी है तो भी माउंट आबू में जाओगे और सर्दी है तो भी माउंट आबू में जाओगे। यानी ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव जब सर्दी अधिक पड़ती है तब और कहां पर उत्सव होता है? वो भी माउंट आबू सिरोही में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीष्म और शरद महोत्सव है दोनों माउंट आबू सिरोही में आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मिलान करना है कि असंगत कौन सा है? असंगत कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हाथी महोत्सव दे रखा है जयपुर, हाथी महोत्सव जयपुर दे रखा है, बिल्कुल सही है कि जो हाथी महोत्सव है वो आमेर दुर्ग में मनाया जाता है, आमेर के अंदर। फिर है ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर। तो आप लोगों को पता है पुष्कर के अंदर बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। फिर है मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। लेकिन यहां पर पूछा है मरु महोत्सव। दोस्तों मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? यह मनाया जाता है जैसलमेर के अंदर। कहां मनाया जाता है? जैसलमेर के अंदर। तो बाड़मेर की जगह यहां पर क्या होना चाहिए था? जैसलमेर होना चाहिए था। डी ऑप्शन बन रहा है यहां पर। अगर बाड़मेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है तो ध्यान रखना, बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? थार महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा मेवाड़ महोत्सव कहां मनाया जाता है? उदयपुर में मनाया जाता है। इसके अलावा कजली तीज महोत्सव कहां मनाया जाता है? बूंदी में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव कहां मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। तो ये ऐसे सवाल है जो एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला राज्य जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई, 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सवाल क्या है कि पूरे भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है
जहां पर पर्यटक आते हैं जो विदेशी, उनको सुरक्षा देने के लिए पर्यटन पुलिस की स्थापना की गई थी। तो ये पर्यटन पुलिस है दोस्तों, ये कहां पर स्थापित की गई थी? ये की गई थी राजस्थान में सबसे पहले। राजस्थान में सबसे पहले पर्यटन पुलिस की व्यवस्था की गई थी। और कब की गई थी? तो ध्यान रखना, ये पर्यटन पुलिस हमारे यहाँ पर बनी थी 1 अप्रैल सन 2000 को। कब बनी थी? 1 अप्रैल सन 2000 को। क्या होता है, जब हमारे यहाँ पर पर्यटन आते हैं तब कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, उनके ऊपर कुछ अभद्र कमेंट करते हैं। इसके अलावा कई लोग होते हैं जो उनसे उनकी मुद्रा या उनसे पैसे छीनने का या उनको लूटने का भी कार्य करते हैं। तो इन सभी चीजों से पर्यटकों को सुरक्षा दिलाने के लिए 1 अप्रैल 2000 को, कब? 1 अप्रैल सन 2000 को राजस्थान सरकार ने पर्यटन पुलिस विभाग का गठन किया था। और पर्यटन पुलिस सबसे पहले कहां पर तैनात की गई थी, यानी इसका गठन कहां पर हुआ था? तो जयपुर में जो जंतर मंतर है, वहां जंतर मंतर में सबसे पहले पर्यटन पुलिस तैनात की गई थी 1 अप्रैल 2000 को। उसके बाद राजस्थान के सभी पर्यटक स्थलों पर इसको तैनात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, निम्न में से असंगत युग्म है। क्या लिखा है? निम्न में से असंगत युग्म है, वो बताना है। गैप सागर झील कहां पर है? दोस्तों पहला है गैप सागर। तो ये जो गैप सागर है आप लोगों को पता होना चाहिए, ये गैप सागर है डूंगरपुर में। किस पुर में है? ये डूंगरपुर में है, ध्यान रखना, सवाल पूछे जाते हैं। कायलाना झील आपको पता होनी चाहिए, कहां है कायलाना? तो कायलाना आपको पता होना चाहिए, ये जोधपुर के अंदर है। और जोधपुर, पूरे जोधपुर का जो शहरी इलाका है, उसमें क्या करती है? जल की आपूर्ति करती है। अब चांद बावड़ी पूछी है भाई, चांद बावड़ी। अब चांद बावड़ी कहां पर है? तो चांद बावड़ी है दौसा के अंदर। कहां है? दौसा, आभानेरी के अंदर। और फिर पूछा है गड्डीसर, और गड्डीसर में यहां देखो क्या लिखा है? बीकानेर। गड्डीसर में क्या लिखा हुआ है यहां पर? वापस देखिए, बीकानेर। जबकि गड्डीसर कहां पर है? ये जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। एक बड़ा तालाब कह सकते हो और बड़ी झील कह सकते हो, जो जैसलमेर के अंदर सबसे बड़ा पेयजल का स्रोत है गड्डीसर झील या गड्डीसर तालाब है, वो कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर नहीं है। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका होगा, वो गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झीलों की नगरी उपनाम से, क्या लिखा हुआ है? झीलों की नगरी उपनाम से जाना जाता है। अब देखिए झीलों की नगरी किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है, जयपुर है, माउंट आबू है, अजमेर है और उदयपुर है। पूछा क्या है? झीलों की नगरी। दोस्तों हमारे यहाँ पर एक जिला है, बड़ा अच्छा जिला है, और उस जिले का नाम है उदयपुर। और उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। किसकी नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी। अगर आपसे सवाल पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कहां पर है, तो उदयपुर में, इसलिए उदयपुर को क्या कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी। अगर यहीं पर आपको पूछ दे राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां हैं जिसमें नमक की मात्रा है, वो नागौर में है। लेकिन सर्वाधिक झीलें कहां पर हैं? वो आपके उदयपुर में है। और उदयपुर को क्या कहा जाता है? फाउंटेन एंड माउंटेन, फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी कहा जाता है इसको, ध्यान रखना। फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है उदयपुर को। और क्या कहा जाता है उदयपुर को? तो ध्यान रखिए दोस्तों, उदयपुर क्यों कहा जाता है? पूर्व का वेनिस। किसका वेनिस? पूर्व का वेनिस कहा जाता है। पूर्व का ये क्या कहलाता है? वेनिस कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो वो भी कहा जाता है उदयपुर को कहा जाता है। सैलानियों का स्वर्ग, सैलानियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो सैलानियों का जो स्वर्ग है वो उदयपुर को कहा जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि जो सर्वाधिक सैलानी आते हैं और सबको सबसे ज्यादा उनको आनंद की अनुभूति होती है वो उदयपुर जिले में होती है, इसीलिए इसे सैलानियों का क्या कहा गया है? स्वर्ग कहा गया है। झीलों की नगरी कहा गया है। इसे पूर्व का क्या कहा गया है? वेनिस कहा गया है। इसे फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी कहा गया है। ये एग्जामों में पूछे गए सवाल है मेरे भाई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या लिखा है, राजस्थान पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? ये लीजिए, राजस्थान पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन 1979 है, फिर 1978 है, फिर आपका 1980 है और फिर 1985 है। दोस्तों सवाल क्या पूछा है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम
इतना बड़ा पूछा है, इसका मतलब आप लोगों ने सुना होगा RTDC, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना 1 अप्रैल के दिन हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल के दिन हुई थी। और कब हुई थी? 1979। कब हुई थी? 79। एक समिति थी मोहम्मद यूनुस समिति। तो मोहम्मद यूनुस साहब ने कहा था कि भाई राजस्थान के अंदर पर्यटन निगम की स्थापना कीजिए। तो ये पर्यटन निगम है वो किस समिति की अनुशंसा पर बना था? मोहम्मद यूनुस समिति। सवाल पूछा जाता है कई बार। और ध्यान रखना पूरे भारत के अंदर, किसमें? पूरे भारत की बात कर रहा हूं। पूरे भारत में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने पर्यटन को क्या दिया है? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। किसका? उद्योग का दर्जा दिया है। यानी हमारा पर्यटन है उससे हमें उद्योग यानी हमें आय प्राप्त हो सकती है, इसीलिए उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो 1 अप्रैल 1979 को किसकी स्थापना हुई थी? राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वही नाम है। किस समिति की अनुशंसा पर? मोहम्मद यूनुस समिति की अनुशंसा पर। और राजस्थान पूरे भारत में पहला राज्य है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीरा संग्रहालय कहां पर है? मीरा संग्रहालय कहां पर है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। उदयपुर है, मेड़ता है, अजमेर है और चित्तौड़गढ़ है। दोस्तों सवाल पूछा है मीरा संग्रहालय कहां पर है? तो मीरा संग्रहालय है वो राजस्थान के किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में है। किस में है? चित्तौड़गढ़ में मीरा संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है वो देखिए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इंपॉर्टेंट सवाल है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है और सिरोही है। पूरे भारत के अंदर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है वो आपके उदयपुर जिले में है, याद रखना। ये सवाल कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेइंग गेस्ट योजना कब शुरू की गई? पेइंग गेस्ट योजना कब प्रारंभ की गई? 4 ऑप्शन है, 1985, 1987, 1989 और 1991। दोस्तों सवाल क्या पूछा है? पेइंग गेस्ट परियोजना, पेइंग गेस्ट परियोजना ये कब की गई? तो पेइंग गेस्ट का मतलब ये होता है, पेइंग का मतलब होता है किराया, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। तो जो आपके यहाँ पर पर्यटन घूमने आए हैं वो सामान्य रूप से उन्हें एक अच्छा वातावरण देने के लिए पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा 1991 में। क्या कब दी गई थी? 1991 में पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई है। दोस्तों राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती में पर्यटन एक स्पेशल टॉपिक है, इसीलिए कुछ सवाल है आपको अटपटे जरूर लगेंगे, लेकिन ये पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो आप इस चीज को अदरवाइज नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन है, 1952, 1956, 1960 और 1966। क्या वापस देख लीजिए, 1952, 1956, 1960 और 1966। राजस्थान पर्यटन निगम, आपने नाम सुना होगा राजस्थान पर्यटन निगम। और पर्यटन निगम का कार्य होता है राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना। ये हुई थी 1955 और 56 में। 1956 ऑप्शन है आपके, ध्यान रखना। तो 1955 और 56 दोनों लिख रहा हूं यहाँ पे, 1955-56 में। अब सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां पर आते हैं? विदेशी पर्यटक कहां पर आते हैं? तो राजस्थान में पर्यटक, विदेशी पर्यटक सर्वाधिक जयपुर में आते हैं। स्वदेशी पर्यटक कहां पर आते हैं राजस्थान में सर्वाधिक? तो सर्वाधिक जो स्वदेशी पर्यटक आते हैं वो आते हैं अजमेर में। और ध्यान रखना भारत आने वाला हर 5वां पर्यटक, भारत आने वाला हर 5 में से तीसरा पर्यटक, 5 में से भाई 5 लोग आ रहे हैं, 5 में से 3 लोग तो ऐसे वो राजस्थान में आएंगे ही आएंगे। तो हर 5 में से तीसरा व्यक्ति है वो राजस्थान के अंदर आता है। अब ध्यान रखना दोस्तों कि हमारे पर्यटन विभाग का लोगो क्या है, आदर्श वाक्य कह सकते हो, ये क्या है? तो पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। आप कुछ लोग कहेंगे कि सर जाने क्या दिख जाए हैं, तो जाने क्या दिख जाए हैं वो बता दिया है। अब पधारो मारे देश है वो राजस्थान पर्यटन विभाग का क्या है? लोगो है। तो पर्यटन विभाग है, इसकी स्थापना 1955-56 में हुई थी। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर में आते हैं, स्वदेशी पर्यटक अजमेर में आते हैं। इसके अलावा पर्यटक है उन भारत में आने वाले पर्यटकों में से
5 में से 3 भारत आते हैं और पर्यटन विभाग का लोगो है पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिकॉक गार्डन कहां पर स्थित है? पिकॉक गार्डन कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है और उदयपुर है। दोस्तों पिकॉक गार्डन राजस्थान के अंदर जयपुर है। कहां पर है? जयपुर है। और पिकॉक का मतलब होता है मोर। क्या होता है? मोर। पिकॉक गार्डन या मोर उद्यान वो कहां पर है? जैसलमेर, सॉरी आपके जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील, क्या लिखा हुआ है? सांबर झील को पर्यटन क्षेत्र में किस नाम से पुकारते हैं? सांबर झील है, वैसे तो यहाँ पर नमक का उत्पादन होता है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में इसको किस नाम से पहचानते हैं? 4 ऑप्शन है, बड़ौदा साइट, रायसेन साइट, पियर्स साइट या रामसर साइट। दोस्तों जयपुर को कहा जाता है रामसर साइट। ये जो रामसर साइट क्यों कहा जाता है, तो आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर पूरे विश्व में एक बार ईरान के अंदर एक रामसर कन्वेंशन होता है, रामसर समझौता। इस समझौते में क्या होता है कि कोई भी स्थान हो जहां पर दलदली, कैसी दलदली और नमी युक्त जब भूमि हो, वहां पर विशेष प्रकार के क्या होते हैं? पक्षी रहते हैं और वहां पर वो क्या होती है? एक जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है रामसर साइट। वैसे रामसर ये जगह है ईरान के अंदर, यहाँ पर एक समझौता होता है और जयपुर को रामसर साइट कब घोषित करते हैं? वो करते हैं 1990 में। कब किया जाता है? 1990 के अंदर जयपुर को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों।